नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके ट्रिक्स एक्सपर्ट पर। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका गौतम बुद्ध। इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हम गलत करके आते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। ज़िंदगी भर आप इस कन्फ्यूजन से दूर हो जाएंगे और आप प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और हम इस चैनल पर बहुत सारे ट्रिक की वीडियो अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो किसी भी टॉपिक को याद करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, गौतम बुद्ध को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु में लोग कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूजन दूर करते हैं, बस एक वर्ड हम आपको बताएंगे, एक शब्द हम आपको बताएंगे, याद कर लीजिएगा। वो शब्द क्या है? तो वो शब्द है आपका बू, लू और कू। वो शब्द क्या है आपका? बू, लू, कू। इसको याद कर लीजिए, बू, लू, कू। याद कर लीजिए ना, बू, लू, कू। याद हो गया होगा। बू, लू, कू 3 से 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। जिसमें आपका बू से हो जाएगा आपका बुद्ध हो जाएगा, और लू से आपका लुम्बिनी हो जाएगा, और कू से हो जाएगा आपका कुशीनगर। याद हो गया? बुद्ध, लुम्बिनी, कुशीनगर। याद हो गया होगा, बुद्ध, लुम्बिनी, कुशीनगर। अब जो लुम्बिनी है ये जन्म, पहले जन्म होगा उसके बाद मृत्यु होगी। तो जन्म लुम्बिनी और मृत्यु कुशीनगर। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब उनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। लोग यशोदा और यशोधरा में कन्फ्यूज होते हैं। इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं, सिंपल आसान सा तरीका। देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है बुद्ध और ये लिखा है यशोधरा। देखिए बुद्ध में कितने शब्द हैं? तो 2 अक्षर हैं। यशोधरा में कितने अक्षर हैं? 4। तो बुद्ध अगर 2 तो यशोधरा कितने अक्षर की? 4 अक्षर की, 3 नहीं। बुद्ध अगर 2 तो यशोधरा 4, सीधे डबल, 2 का स्क्वायर 4। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि बुद्ध को अगर आप बोलते हैं बुद्ध 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 तो आपको दिखेगा ध दिख रहा होगा, ध। और यशोधरा में भी देखिए ध दिख रहा है, यशोधरा में भी ध दिख रहा है। याद हो जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे वो किस कुल के थे, किस गणराज्य के थे? तो आपको बताना है शाक्य गणराज्य के। लोग कन्फ्यूज होते हैं बट मैं कन्फ्यूज नहीं होता, मैं इन सब से मुक्त हो चुका हूँ। कैसे? तो देखिए यहाँ पे देखिए, शुद्धोधन का पहला अक्षर स है तो शाक्य का भी पहला अक्षर स है। लोग क्षत्रिय में, यांत्रिक में कन्फ्यूज हो जाते हैं बट ये नहीं होना है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्य कुल के थे, शाक्य गणराज्य के थे। अब हम चलिए बौद्ध संगीति को देख लेते हैं। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई है। कहाँ कहाँ हुई है, किसके शासनकाल में हुई, कब हुई है, उस समय के अध्यक्ष कौन थे, सारी चीज़ों को हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो हमारा आ रहा है वो बौद्ध संगीति कहाँ हुई है उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक करके लिखा हुआ दिख रहा है, जो लिखा हुआ है आपका रा बै पा कू। क्या लिखा हुआ है? रा बै पा कू। याद कर लीजिए, रा बै पा कू। अगर पेज और पेन नहीं लेकर बैठते हैं तो आप हमारे ट्रिक की वीडियो में पेज और पेन लेकर बैठेंगे ताकि आपको ट्रिक्स नोट करने में सुविधा हो। तो आप इस एक सेंटेंस को याद रख लीजिए, रा बै पा कू, रा बै पा कू। 3 से 4 बार बोल भी लीजिएगा, याद हो जाएगा। रा बै पा कू, रा बै पा कू, याद हो जाएगा। अब इसको याद करने के बाद देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, रा से आपका राजगीर, बै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन। याद हो गया? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। क्या सेंटेंस था? रा बै पा कू, रा बै पा कू। बोलते जाइए, कन्फ्यूज नहीं होना, शर्माना नहीं है, बोलते जाना है। तो ये लिखा हुआ है रा बै पा कू। इसको मन मन गुनगुनाते रहिए, रा बै पा कू, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। रा बै पा कू, बस ऐसे करके याद कर लिए। जिसमें रा से आपका राजगीर है, बै से वैशाली है, पा से पाटलिपुत्र है और कू से कुंडलवन है। ये पहली संगीति है, ये दूसरी वाली है, ये तीसरी वाली है
और ये चौथी वाली है। बस एक नंबर लाइनिंग से दिया हुआ है, 1 2 3 4 करके याद कर लेना है। रा बै पाकू, क्या याद करना है? रा बै पाकू। याद हो गया होगा, हमने इतनी बार आपको जिक्र ही कर दिया कि आप भूलेंगे नहीं। रा बै पाकू याद कर लिया होगा आपने। अब हम इसके आगे की ट्रिक देखते हैं। इसके आगे है जो इस समय के अध्यक्ष कौन कौन थे। पहले सम्मेलन में किसने अध्यक्षता की थी, दूसरे सम्मेलन में किसने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बनते रहेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है आपका महासाहब मोगली खाएंगे अब। महासाहब मोगली खाएंगे अब। देखियो कैसे याद करना है इसको, सिंपल आसान तरीका। आप कॉलेज में पढ़ते हो, अगर आप पढ़ चुके हो तो कभी कॉलेज के कोई सर आते होंगे, उनको साहब बोला जाता है। तो समझ लीजिए कि वो आपके सर आए हुए हैं, जिसको कि आपके पापा पूछ रहे हैं कि महासाहब मोगली खाएंगे, मतलब नाश्ते के लिए पूछ रहे हैं। नाश्ते में मोगली बनी है आपके घर में, तो आप यही बोलिए, पूछिएगा अपने सर से। आपके पापा यही पूछेंगे कि महासाहब मोगली खाएंगे अब, मतलब भूख लगी है, कुछ खाना है, तो वही पूछेंगे कि मोगली खाएंगे अब। तो बस यहीं से याद कर लीजिए, महासाहब मोगली खाएंगे अब। बस याद हो गया होगा। 3 से 4 बार बोलिए, पेज में नोट डाउन कर लीजिए, याद हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए महासाहब मोगली खाएंगे अब लिखा हुआ है। इसमें देखिए महा से हो जाएगा आपका महाकश्यप, साहब से हो जाएगा सबा कामी, मोगली से हो जाएगा मोगली पुत्तिस, और अब से हो जाएगा अ से आपका अश्वघोष हो जाएगा, और ब से वसुमित्र हो जाएगा। ठीक है, अश्वघोष और वसुमित्र। लोग कंफ्यूज होते हैं ये अश्वघोष और वसुमित्र में कि ये दो कैसे हो गए। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो है वो आपका अध्यक्ष है, और दूसरा है जो आपका वो आपका उपाध्यक्ष है। पहला अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष। तो बस कभी पूछ लिया कि चौथे बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है वसुमित्र। अध्यक्ष पूछ लिया तो आप बता दोगे अश्वघोष। कंफ्यूज नहीं होना। तो बस कौन सा सेंटेंस मैंने बताया? मैंने बताया महासाहब मोगली खाएंगे अब। क्या बताया मैंने? महासाहब मोगली खाएंगे अब। बस इस सेंटेंस को आप याद रख लीजिए, याद हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप नोट डाउन करते जाइए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, गलत नहीं होगा। अब अगले ट्रिक पे चलते हैं। अगला ट्रिक है कि देखिए जब ये बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था तो उस समय कौन से वंश का शासक था, कौन शासन कर रहा था, शासकों के नाम पूछे जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको गलत नहीं करना है। तो बस इस सेंटेंस को आप याद रखिए। क्या लिखा हुआ है? आज कल अशोक। क्या लिखा हुआ है? आज कल अशोक। आप बाहर में अगर रहते हो तो घर जाते होंगे तो बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग पूछते हैं आजकल अशोक क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, आजकल अशोक क्या कर रहे हो। बस यहीं से आपको रिलेट करनी है, आजकल अशोक, आजकल अशोक। जिसमें आज जिससे हो जाएगा आपका आज़ाद शत्रु, कल से हो जाएगा काला शोक, अस से हो जाएगा अशोक, और क से आपको हो जाएगा कनिष्क। तो बस इस सेंटेंस को याद रखिए, आजकल अशोक, आजकल अशोक। याद हो गया, आजकल अशोक। अब देखिए किस समय हुआ था, समय को देख लेते हैं। तो समय में था 483 ईसा पूर्व पहला, दूसरा 383, तीसरा 255 और चौथा ईसा की पहली सदी। कैसे याद करेंगे? तो पहला देखिए ये जो हुआ है 483 में, इस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन से यहाँ से ये भी बन सकता है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय मगध पर किस वंश का शासन था। तो आपको पता है कि मगध पर उस समय हर्यक वंश का शासन था। कैसे कह सकते हैं हम कि हर्यक वंश का शासन था? तो सिंपल, पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो अजातशत्रु। और अजातशत्रु मगध में हर्यक वंश का शासक था। तो पूछा जा सकता है कि कभी गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई?
तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु और वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। तो पहला आपको 483 याद रखना है, दूसरा में 100 वर्ष घटा देना सीधे 383, तीसरा 255 और ये था ईसा की पहली सदी। अगर ईसवी सन पूछते तो आप बता दीजिएगा 102 AD 102 AD मतलब 102 मतलब वर्ष की संख्या थी 102। ठीक है, जैसे ईसवी सन होता है ना, तो 102 ईस्वी। तो 483, 383, 255 और ईसा की पहली सदी। याद कर लीजिए। मैंने कितनी ट्रिक बताई? मैंने लगभग आपको 5 से 6 ट्रिक बता दी। पहला ट्रिक मैंने क्या बताया? पहला ट्रिक मैंने बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु में कंफ्यूज नहीं होना, उसके लिए क्या बताया? बुलुकु। दूसरा मैंने बताया गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा मैंने बताया गौतम बुद्ध के पिता का नाम, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मैंने बताया गौतम बुद्ध की जो बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई थी, कहाँ कहाँ हुई, उसको मैंने बताया राबे पाकू करके। उसके बाद मैंने बताया कि जो गौतम बुद्ध की जो संगीति हुई थी, बौद्ध धर्म की संगीति, वो हुई थी किसके शासनकाल में, वो मैंने बताया। अध्यक्ष कौन कौन था वो मैंने बताया। और अंतिम में मैंने कब कब हुआ वो मैंने बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अच्छी सी ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।